in Bordeaux for the takeoff of 5 Rafale jets that are flying to India today. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस न्यूज़ एनालिसिस में। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी 2 हफ्ते पहले जिस पे मैंने कहा था कि इस महीने की 27 तारीख तक हमको 4 से लेकर 7 रफेल मिल सकते हैं। तो फाइनली अब ये कंफर्म हो गया है कि हमें 5 रफेल विमान मिल रहे हैं, जिसको कल ही फ्रांस से रवाना किया गया है और आज 28 तारीख को वो हमारे देश में अम्बाला स्टेशन में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आपको मैं अम्बाला एयरबेस के बारे में बताना चाहूँगा। वो अभी हरियाणा में स्थित है और अपने लोकेशन के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह में है। इसका कारण ये है दोस्तों कि भविष्य में अगर हमको कोई भी ऑपरेशन अगर करना पड़ेगा, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ हो या फिर चाइना की तरफ हो, वो हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ की जो सीमाएं बहुत ही पास है अम्बाला से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ 58,000 करोड़ की डील की थी, जिसके अंदर हमें 36 रफेल दिए जाने थे, जिसमें से एक की डिलीवरी पिछले साल अक्टूबर 2019 में हो चुकी है, जिसमें राजनाथ सिंह भी फ्रांस में गए हुए थे। साथ ही आपको मैं ये बताना चाहूँगा, हमारी इंडियन एम्बेसी जो कि फ्रांस में है, उन्होंने कहा है कि हमें ऑल टोटल अब तक 10 विमानों की डिलीवरी मिल चुकी है, जिनमें से 5 को हमारे देश में भेजा गया है और साथ ही 5 फ्रांस में ही रहेंगे ताकि उसमें हमारे देश के पायलट ट्रेनिंग मिशंस कर पाए। और जब ये ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा तो उनको भी हमारे देश में भेज दिया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडियन एयरफोर्स की गोल्डन एरो नाम की स्क्वाड्रन में इन विमानों को इंडक्ट किया जाएगा। गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पहले भी हमारे देश में शामिल था, लेकिन किसी कारणवश इसको बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लेकिन अब रफेल विमान के आने के बाद इसको दोबारा से शुरू कर दिया गया है और इसके स्क्वाड्रन लीडर होंगे ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह। तो हम बात करते हैं हैमर मिसाइल की, जो कि एक प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल है, जिसमें एक फीचर आता है फायर एंड फॉरगेट। इसका मतलब ये है कि अगर आप जमीन पे किसी भी टारगेट को अगर आप निशाना बनाना चाहते हैं तो आपको बस उसका जीपीएस लोकेशन मार्क करना है और आपको वो मिसाइल छोड़ देनी है, जिसके बाद वो मिसाइल सीधा जाके वहां पे गिरेगा। अगला मिसाइल है मिका मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल, जो कि ऑल वेदर कंडीशन मिसाइल है। इसका सिंपल से ये मतलब है कि आप इसको किसी भी मौसम में चला सकते हैं, चाहे बारिश हो या चाहे कितनी भी गर्मी हो। अगला है दोस्तों स्कार्प डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल, जो कि आप किसी भी लैंड बेस्ड टारगेट में आप टैग करके उसको छोड़ सकते हैं, वो अपने आप जाके वहां पे हिट करेगा। अगली मिसाइल है दोस्तों मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो कि सबसे ज्यादा रफेल को खास बनाता है। इसका कारण ये है दोस्तों क्योंकि इसका रेंज है 120 से 150 किलोमीटर तक और साथ ही में इसका नो एस्केप जोन दूसरे मिसाइलों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। आपको मैं बताना चाहूंगा, नो एस्केप जोन वो जोन होता है जिसके अंदर आप अगर किसी भी विमान को इस मिसाइल से अगर आप मारते हैं तो वो 100% उसको हिट करेगा ही करेगा। साथ ही ये मिसाइल इतनी खास इसीलिए हो जाती है क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश पाकिस्तान जिस फाइटर प्लेन का इस्तेमाल करते हैं वो है F-16, जो कि दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट फाइटर प्लेन्स में गिना जाता है। उस F-16 में इस्तेमाल होता है एमरम मिसाइल का, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और उसकी रेंज है 100 किलोमीटर। लेकिन यहां पर हमको यह फायदा हो रहा है कि हमारे मीटियोर मिसाइल का जो रेंज है वो है 120 से 150 किलोमीटर, यानी कि बिना उस मिसाइल के रेंज में आए भी हम उसको दूरी से हिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एमरम मिसाइल का नाम सुनते ही दिमाग में एक किस्सा याद आता है। पिछले साल फरवरी में जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे देश पे जब हमला किया था, तब उन्होंने बहुत सारी एमरम मिसाइलें हमारे Su-30 और MiG-21 पे दागी थी। लेकिन हमारे Su-30 ने जितने भी उन्होंने मिसाइलें दागी थी, सबको दूर से ही जैम करके बेकार कर दिया था। साथ ही साथ में हमारे MiG-21 ने उनके F-16 को गिरा दिया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि MiG-21 बहुत ही पुराना विमान था और F-16 दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट विमानों में गिना जाता है। इसी के साथ दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा।